जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद ओमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा के आने से हुकूमत की जो प्राइस हैं, महंगाई है, वो कम हुई है, ज़्यादा हुई है, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप हमें कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं। मेरे साथ शायरी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? सर ठीक है सर, दुआएं आपकी। और सर आप बताएं कैसे हैं? कैसा चल रहा है सर काम? अलाम कारोबार से कोई जी डंड लत्ती भी कारोबार दी। सर क्या लगता है सीएम पंजाब मरीम नवाज के आने से महंगाई कम हुई, ज़्यादा हुई? नहीं जी, बहुत ज्यादा महंगाई होगी। गरीब आदमी रोटी खान तो परेशान हो गया। आज डेकोरेशन के इन्ने रुपये लाए जा रहे हैं, लाहौर सजाओ, लाहौर सुथरा की सुथरा, अजे भी रूड़ियां के ढेर लगे ने। आओ मैं तुहानू वहाना गलियां महल्ले जो गरीब मिडल क्लास के लोग ने ना, वो गलियां महल्ले के अजे भी ढेर लगे ने रूड़ियां के। सिर्फ अच्छे जो इलाके जिस स्टैंडर्ड के लोग रह रहे हैं उत्थे ही सफाइयां हो रही ने, उत्थे ही सारा कुछ हो रहा। रोड नूं डेकोरेशन किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? पहले सोना साडा लाहौर, आस्ता से सारे काम हो रहे हैं। ये पहले गुरबत मकान, गरीबा ना मकान, गुरबत मकान, रोटी चाहिए ना, रोटी चाहिए, गरीब खुशहाली रोटी करावे। मुशर्रफ दा दौर आया थी ना, उन्होंने कहने सारे गलत है, लेकिन उन्हें पैसा आम किया तो गुरबत महंगाई बढ़ाई उन्हें, लेकिन पैसा भी आम करता। कई गरीब करोड़पति होए। मैंने तो सब तो अच्छा जना मुशर्रफ का दौर चंगा लगा। मुशर्रफ साहब ने गुरबत भी मकाई, गरीबों को आम करोड़पति कर दिता। बेनज़ीर का दौर कैसा था जी? बेनज़ीर का दौर कैसा था? वो पिछले दौर चंगे गुजर गए ने अच्छे। हाँ जी, जो चंगे दौर से ना वो गुजर गए ने। उन अगा तो जलालत मतलब क्यामत दी निशानियां ने, अगा क्यामत ही आम नहीं है। वो लीडर बेनज़ीर अच्छी थी, काम भी अच्छा था। तो बात ये कि जैसा हुक्मरान जो होगा ना वज़ीर आज़म, अच्छा होगा तो अच्छे काम करेगा, बुरा हो तो बुरे काम करेगा। अब आपकी गुर्बत की इंतहा इतनी है कि महंगाई आपके सामने जो भी है, आपको हर चीज़ का पता है। और यकीन करें आप, हालात इतने हैं कि गरीब को एक टाइम खाने की मुश्किल है। सीएम पंजाब मरीम नवाज सही काम करेगा सर, बहुत देखें लाहौर के अंदर अगर काम की बात करें तो सही है, लेकिन जो गरीब की महंगाई के मार गए है ना, गरीब वो मर रहा है। हमें देखें डेकोरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पेट भरने की ज़रूरत है, हमें मकान के किराए देने, बीमारी के इलाज कराने की ज़रूरत है, हमें डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। डेकोरेशन ये करवा रहे हैं, ये अपने जो कारकुन हैं उनको नवाज रहे हैं लोग, ये उनको खरबों अरबों रुपये कमाने के लिए चांस दे रहे हैं, आप कमाएं। ये आपकी ये मोटरसाइकिल स्कीम चली थी कि जो ग्रीन लाइन चलनी थी, वो एक बारिश से ग्रीन लाइन उड़ गई आपकी। वो जो उन्होंने लाखों रुपये खरबों रुपये खाया, वो कहाँ गया, किस खाते में गया? वो तो कहते हैं जो है ना, आवाम को नौकरियाँ दी इन्होंने। जब ये ग्रीन बसें इन्होंने चलाई तो आवाम को नौकरियाँ मिली। सर, ये ग्रीन मोटरसाइकिल जब चलाई इन्होंने, चलाई है मोटरसाइकिल ग्रीन वो पट्टी चलाई थी, वो एक बारिश हुई है, वो ग्रीन पट्टी खत्म हो गई। वो जो खरबों रुपये खाया जो उनके कारकुनों ने, वो कहाँ गया? गुर्बत, पहले गुर्बत ठीक करें, गरीब को ठीक करें। गरीब नहीं रहे, गरीब तो मर रहा है, ठीक है, अमीर से अमीर हो रहा है। अब ये गैस के देखें, एक रात के अंदर 170 रुपये किलो पर किलो गैस बढ़ी है, ठीक है। बोझ किस पे बढ़ा? गरीब वहाँ पे रक्शे वाले पे, घर पे जो चूल्हा जला रहा है उस पर बढ़ा है। वो कहाँ जाए, किससे ले? अब ये कम हो रहा है, गैस कम हो, जी महंगाई जो वो आस्ता आस्ता कम होगी। सर कोई पेट्रोल कम किया। अच्छा मेरी बात सुने आप। ओ भाई, मेरे एक बात आपको बताऊँ रेशो की। इमरान खान दौर में 134-140 पे $1 वो बैरियर रेट था। अब ये पाकिस्तान जो इस शहबाज शरीफ की हुकूमत है, $74 है। उनके 134-40 पे वो 150 पेट्रोल बेच रहा था। ये 74 पे आपको पेट्रोल कितना दे रहे हैं, ये मुझे बताएं। ये तो अब कम हुआ ना, जहाँ 500 था 500 से 300 पे तो आया ना। इंटरनेशनल रेट देखे ना, मुआवजा करें, इमरान खान के रेटों का मुआवजा करें, इनका रेट मुआवजा करें। 140 और 74 में कितना फ़र्क है, आप मुझे बताएं। आप बताएं कितना फ़र्क बनता है 74 और 44 में? 60-70 फर्क पड़ गया। तो ये रेट क्यों नहीं कम करते? बढ़ा किस लिए रहे हैं? ये किन के जितना बढ़ाते हैं उससे अगर 100 रुपये बढ़ा दिया जी, उसमें से 20 रुपये कम हो गया, ये हमने कम कर दिए। क्या कम कर दिए? ईरान ने तो हमारे एक दिन भी रास्ता नहीं रोका, हमारे जहाज एक दिन नहीं रुके। वो तो कहते थे चाहे अमेरिका का जहाज है उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा के ले जाओ, आपके लिए रास्ता खुला है। तो ये ईरान से क्यों नहीं लेते गैस और तेल? क्यों नहीं ले रहे? सऊदी अरब तो हमें फ्री तेल दे रहा है, सऊदी अरब तो हमें तेल फ्री दे रहा है। वो तो हमारा मुस्लिम ममालिक हमारी हेल्प कर रहा है, फिर इधर इतना तेल क्यों महंगा? क्यों यहाँ पे 100 रुपये 80 रुपये लीटर होना चाहिए तेल, ताकि हर बंदे को रिलीफ मिले, हर बंदा पुरसकून लाइफ गुजारे। अभी पेट्रोल जब वो मजीद कम होगा, अभी में आ रहा है, अभी कम होना चाहिए, जैसे 300 अभी कम होना चाहिए। ईरान का सदर आ रहा है ना इधर हमारे पास, उससे मुआहदा करे, उससे ले रहे। वो तो कह रहा है मैं 30 रुपये लीटर देता हूँ। इस मुल्क की महंगाई 100 रुपये लेके भी 30 रुपये लेके भी 100 रुपये बेचा, फिर भी इनका कर्जा उतर सकता है। MF का क्यों नहीं उतारते कर्जे?
हैं? इतना पैसा फजूल लगा रहे हैं, हमें बच्चे बच्चे को मकरूज किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? हम कहते हैं कर्जा लो, हम तो नहीं कहते कर्जा लो भाई, हम तो कहते हैं भाई हमारा मुल्क सोने की चिड़ी है। अभी मेरे भाई उन लोगों को मिल रहे हैं, कह रहे हैं बैंकों में जाओ आपको कर्जा मिलेगा। कर्जा भी उन लोगों को मिल रहा है जिनका 10 मरले का पहले से प्लाट घर मौजूद है। जिसका बेचारे का घर नहीं है उसे कहते हैं भाई जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे रजिस्ट्री रखवानी पड़ती है, फिर जाके कर्जा मिलता है। ये गरीब आदमी के लिए कर्जे मर्जे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मोहतरमा ने घर लौट किए गरीबों को किसी को एक भी को नहीं मिला, सब अपनों को इसने दिए हैं। किसी गरीब एक को दिया हो बता दो आप, किसी गरीब का नहीं सोच रहे। ये मेरी आंखों देखा हाल है। मेरे इलाका, मैं जिला कसूर का हूँ, इलेक्शन लड़ा, उसके 4 किले पैली थी, उसके पास 4 एकड़ पैली थी, उसने बेच के इलेक्शन लड़ा एमपीए का। अब वो 4 मुरब्बे का मालिक है। वो 4 मुरब्बे का मालिक कैसे बन गया? उसके पास तो है ही कुछ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके पास कुछ नहीं था। वो तो ऐसे भिखारियों की तरह फिरता था, लेकिन बस इत्तेफाक करके उसने वो 4 किले बेचे और बेच के उसने इलेक्शन लड़ा। और वो नून लीग का एमपीए है, बाहर का नहीं, नून लीग का एमपीए है। 4 किले बेच के उसने इलेक्शन लड़ गया। अब 4 मुरब्बे का मालिक है, उसने 20 दुकानें बना ली हैं, मार्केटें बना ली हैं। वो उसके पास कहाँ से आया? अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए तो क्या महंगाई कम हो सकती है? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਦੂਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੁਣੇ। शेर है जी, शेर है, इमरान खान शेर है। इमरान खान की जरूरत है अभी मुल्क को। मेरी बात सुने, नाम लेने पे, तस्वीर लगाने पे इमरान खान का उसे फितना कहते हो। फितना सबसे बड़े फितने तुम हो, वो तो फितना है नहीं। वो तो मुल्क को ठीक है, फितने तो आप हैं। या तो आप गैरतमंद हुक्मरान है ना, तो उसको आज़ाद करें, या आज़ाद नहीं कर। उसके नाम लेने पे बंदी आपने लगाई, किस चीज़ पे, किस कसूर किया उसका? 9 मई का वाक़या आपने खुद किया है, इमरान का वाक़या है ही नहीं। 9 मई के वाक़या आपने खुद किया है। एक कारकुन दिखाई पीटीआई का जो इमरान की ये 9 मई के वाक़ये मुलविस हो। लास्ट पे क्या मैसेज जाएंगे सर? खान जी? साहब को, अगर लास्ट खान में क्या साहब को ना मेरा ख्याल मेरे के, अगर आपकी हुकूमत ये आपने गुर्बत कम करनी है, महंगाई कम करनी, तो इमरान खान को वापस लाना होगा। ये अवाम को गैरत दिलानी होगी। अवाम बाहर आएगी तो ये लोग इमरान खान बाहर आएगा। खान साहब पैसे का भूखा नहीं है, पैसे की लालच नहीं है उसे। अगर पैसे की लालच होती और अपने शेरों जैसे बच्चे वहाँ छोड़ के ना आता, वहाँ की दौलत ना छोड़ के आता, उसे दौलत की भूख नहीं है, उसे अवाम से प्यार है, वो अवाम का लीडर है। इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को बाहर आएगा, वो सबका ख्याल करेगा। खान साहब जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अवाम ने आपको सपोर्ट किया, वोट डाले, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप है, छाँव है, बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है, इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको वोट डाले। बराए मेहरबानी इस अवाम की आपसे अपील है कि इनको रोटी दी जाए, खाना, हर चीज़ इनको मुहैया किया जाए। ठीक है जी, इनका ख्याल किया जाए। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे दे देगा इजाज़त आपका होस्ट सैयद ओमान शाह। देखते रहिए प्रोग्राम सच की तलाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।